नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक अध्ययन। पिछले क्लास में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के विषय में बतलाया गया था, बिजनेस के विषय में, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के विषय में बतलाया गया था। आज हम बतलाने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देखिए आखिर बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अगर मान लिया जाए हम ये पेन के विषय में कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं तो हम बताएंगे कि ये पेन बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में, ये बहुत बढ़िया पेन लिख रहा है, इसमें बहुत कम इंक की आवश्यकता होती है। मतलब उसके विषय में हमको पूरा उसका एक्सप्लेन करना कि वो कैसा चीज़ है। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, विशेषताएं कहते हैं। तो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाने जा रहे हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। पहला एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला पॉइंट है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज अर्न इनकम, क्योंकि इससे हम लोग पैसे कमाते हैं। पिछले क्लास में बतलाया गया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज के विषय में कि जिस कार्य को करने से इनकम होता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, बिजनेस किए हैं तो बिजनेस में क्या होगा? अर्न, इनकम अर्न करने के लिए किए हैं, इसलिए बिजनेस को कहा गया बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज अर्न इनकम। पहला विशेषता इसका है, ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। दूसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन होता है। देखिए कोई भी ह्यूमन किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकता है, केवल उसकी यूटिलिटी को बढ़ा सकता है, केवल उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकता है। तो यूटिलिटी इंक्रीज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जस्ट लाइक वुड यानी कि लकड़ी, अगर लकड़ी से फर्नीचर बना दिया जाता है तो इसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन। अगर हम इसे फेस यूटिलिटी से कहेंगे, इसके रूप को हमने बदल दिया। पहले वुड लकड़ी था, अब ये टेबल कुर्सी बन गया, ये फर्नीचर हो गया। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है ना, नदी किनारे बहुत सारे बालू होते हैं, वहां पे उनकी कोई भी यूटिलिटी नहीं होती, लेकिन यूटिलिटी का मतलब होता है उसकी उपयोगिता। अगर वही बालू अगर हम शहर में अगर ले आते हैं तो उसको बेचा जाता है, तो यहाँ पे क्या प्लेस यूटिलिटी होता है। एक होता है टाइम यूटिलिटी। तो ये सब क्या होता है ना, प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन, यही उत्पादन है। तो बिजनेस में प्रोडक्शन किया जाता है, निर्माण किया जाता है किसी चीज का। जैसे मान लीजिए मैदा, आलू, रिफाइन, मसाला, ये तीनों चीज मिला के हमने समोसा बना दिया, सिंघाड़ा बना दिया, देन ये क्या है? प्रोडक्शन है। पार्ले जी कंपनी क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। मैदा, चीनी और रिफाइन से बिस्किट बना रही है, ये प्रोडक्शन होता है। आगे आते हैं सेल। तीसरा सेल बोलते हैं, सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इसको हिंदी में विक्रय बोला जाता है। तो बिजनेस में सामान बना लेने से नहीं होता, उसको बेचना भी होता है। बेचना यानी कि एक्सचेंज, अपने गुड्स को देकर पैसे को लेना, ये एक्सचेंज होता है। तो पैसे से सामान को बेचना ये होता है, सेल्स होता है, विक्रय होता है। तो बिजनेस में हम लोग सामान को बेचते हैं,
एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी, पैसे के साथ हम लोग सामान का जब अदला बदली करते हैं तो इसे सेल कहते हैं, विक्रय कहते हैं। तो ये बिजनेस में सेल्स किया जाता है, बेचा जाता है। रेगुलर बेसिस या कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस मतलब लगातार, लगातार प्रक्रिया। ये लगातार प्रक्रिया क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस क्या होता है या रेगुलर बेसिस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम अपना मोबाइल बेच दिए, मेरा मोबाइल 10,000 का था, उसको हम 10,000 का था, उसको 12,000 बेच दिए। 10,000 का मोबाइल था, उसको 12,000 में बेच दिए। इसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम तो रोज मोबाइल नहीं ना बेच रहे हैं। अगर हम मोबाइल बेचते, रोज खरीदते बेचते देन बिजनेस। लेकिन हमारा मोबाइल बेचना काम नहीं है, मेरा काम है टीचिंग करना, पढ़ाना, और हम अपने मोबाइल को बेच दिए। तो ये रेगुलर काम तो नहीं हुआ। आज हम मोबाइल बेच दिए, अब 2-4 साल के बाद जब मेरा मोबाइल पुराना होगा तो फिर बेचेंगे। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस नहीं हुआ, लगातार रेगुलर एक्टिविटीज नहीं हुआ। बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, देन वो बिजनेस है। तो रेगुलर एक्टिविटी यानी कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए, कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव, लाभ का उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं देन वो बिजनेस नहीं है। ये मान लीजिए, ये पेन हम अगर 10 पेन अगर ये 20 रुपये में खरीद के लाए और इसको 20 रुपये में ही बेच दिए, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर ये हम पेन 20 रुपये में लाते और इसको 25 रुपये में बेच देते, 20 रुपीज़ में परचेज करते और सोल्ड कर देते 25 रुपीज़ में, देन यहाँ पे अर्न करते प्रॉफिट 5 रुपीज़। ये बिजनेस है। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। अगला है रिस्क, रिस्क जोखिम। बिजनेस में हमेशा जोखिम बना हुआ रहता है, बिजनेस में हमेशा जोखिम बना हुआ रहता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है। जो रिस्क को कवर करता है वही सक्सेस करता है, वही बढ़ता है आगे, वही अर्न करता है प्रॉफिट। बिजनेस में कहा गया नो रिस्क नो गेम। अगर आप रिस्क नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। यानी बिजनेस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें रिस्क होता ही है। कोई ये बोल दे खाली बिजनेस में हम प्रॉफिटे कमाए हैं, तो ये गलत है। तो ये बिजनेस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषता या फीचर भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कुछ पॉइंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। इसी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा थोड़ा, 2-2 लाइन, ये हो जाएगा। अब बताने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में
अंतर, व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों में अंतर क्या है ये हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफरेंस में सबसे पहले इस्टिब्लिशमेंट, इस्टिब्लिशमेंट मतलब होता है स्थापना। देखिए बिजनेस जो होता है, सबसे पहले बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। बिजनेस को अगर इस्टिब्लिशमेंट करना है, स्थापित करना है, शुरू करना है, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है बिजनेस में, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें प्रैक्टिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट। प्रोफेशन के लिए प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है तो ही प्रोफेशन का काम आप शुरू कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, तो नौकरी शुरू कर सकता है। ये पहला इस्टिब्लिशमेंट डिफरेंस है, इस्टिब्लिशमेंट किस तरह हिसाब से है। अगला आता है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में क्या है, सुनिए ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या होता है ना, सामान और सेवा को बेचा जाता है, यानी गुड्स और सेवा को बेचा जाता है, समझ में आया। इसमें क्या होता है ना, प्रोवाइड स्पेशल सर्विस। इसमें क्या होता है ना, स्पेशल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है प्रोफेशन में। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार होता है, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस देखा जाता है, परफॉर्मेंस यानी अपना परफॉर्मेंस देना होता है, अपना अच्छा करके दिखाना होता है, ये होता है। तो यहाँ नेचर ऑफ वर्क मतलब कार्य की प्रकृति, इसमें कैसा कार्य किया जाता है। आगे आते हैं, अगला है क्वालिफिकेशन मतलब होता है योग्यता। इसमें बिजनेस में कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन का आवश्यकता नहीं है। धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत सक्सेस किए थे बिजनेस, लेकिन थोड़ा मोड़ा हिसाब जोड़ घटाव आना चाहिए। तो इसमें सम क्वालिफिकेशन कुछ जरूर, सम क्वालिफिकेशन का जरूरत होता है, कुछ थोड़ा सा पढ़ाई लिखा जोड़ हिसाब मालूम होना चाहिए। ऐड, सबस्ट्रेक्ट, डिवाइडेड, परसेंटेज, ये थोड़ा कुछ मालूम होना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो हिसाब किताब जो देख लिया जाए। सम क्वालिफिकेशन चाहिए, सम। इसमें तो स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, चाहिए, स्पेशल विशेष योग्यता चाहिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन। डॉक्टर है तो MBBS की डिग्री, प्रोफेसर है तो PhD की डिग्री, वकील है तो LLB की डिग्री, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो CA की डिग्री, स्पेशल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर के हिसाब से इसका क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर के हिसाब से होता है। जैसे हम मालिक हैं और हमारे यहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है जो साफ सफाई करने वाला, झाड़ू करने वाला है, उसके लिए हमको तो ग्रेजुएट नहीं चाहिए, उसके लिए वो पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो उसको हम साफ सफाई के लिए रख लेंगे, मेरे हिसाब से चलेगा।
अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को चाहिए, मान लीजिए कि हिसाब किताब देखना है, अकाउंट का ही काम करना है, तो हम देखेंगे कौन अकाउंटेंट का काम कर सकता है, कौन उसके लिए क्वालिफाइड है, तो उसको रखेंगे हम। तो मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, एडुकेशन अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर होता है। रिवार्ड्स मतलब होता है पुरस्कार, पुरस्कार। बिजनेस में रिवार्ड के रूप में प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट। और प्रोफेशन में रिवार्ड के रूप में फी मिलता है, फी यानी कि शुल्क। और इसमें क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेज, सैलरी वेतन या वेजेज मिलेगा, मजदूरी, रिवार्ड के रूप में। रिस्क, इसमें रिस्क रहता है, इसमें कुछ रिस्क रहेगा, इसमें नो रिस्क, इसमें रिस्क नहीं रहता है, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं रहता है। कैपिटल, अगर कैपिटल देखा जाए, कैपिटल, रिस्क मतलब होता है जोखिम, इसमें बिजनेस में जोखिम हमेशा बना हुआ रहता है। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, इसमें तो कैपिटल नेसेसरी है, कैपिटल इज नेसेसरी। इसमें सम कैपिटल चाहिए, कुछ कैपिटल चाहिए। अगर डॉक्टर है तो उसको अपना चैम्बर बनाने के लिए या अपना क्लिनिक बनाने के लिए, अगर मान लिया जाए वकील है तो उसको अपना चैम्बर बनाने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए। इसमें नो कैपिटल नीड, इसमें कैपिटल का जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ डिफरेंस है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। इसको बढ़िया से आप लोग कर लेना है। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसे बढ़िया से आप लोग को नोट्स तैयार कर लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।